अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बेसिकली है स्टूडेंट्स के हवाले से, और वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो कॉस्टिंग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। और चाहे वो स्टूडेंट हों ACMA के, ACCA के, CA के, MBA के, MCOM के, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो तो लाजमी बात है इंटरनेशनल तौर पर स्टैंडर्डाइज जो है वो सेम रहती है। तो ये जो चैप्टर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो सिलेबस है ये ACMA के हवाले से है, तो इसका चैप्टर नंबर 3 है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक है ये उसके हवाले से जो डेटा है वो है, लेकिन लाजिमी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपके सेम रहेंगे। तो इसमें जो पहला लेक्चर जो आज का मैं एक छोटी सी वीडियो जो है वो बना रहा हूँ और जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये प्ले लिस्ट है। उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। क्योंकि कोई भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है वही सिखाई जाती है और कॉस्ट बिहेवियर जो है उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द कॉस्ट, के कॉस्ट का मतलब क्या है। आम ज़ुबान में बेसिकली हम यही कहते हैं कि जो भी एक्सपेंस वगैरह आप इनकर्ड करते हैं किसी चीज़ को बनाने में जो लागत आती है उसको कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको दो सिनेरियोस में हम नॉर्मली लेते हैं, एक एज वर्ब और एक लेते हैं एज नाउन। वर्ब में आपको पता है कि ये बेसिकली एक्शन को कहा जाता है। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो भी हम कॉस्ट इनकर करेंगे वो वर्ब के सिनेरियो में बेसिकली आ जाएगा, यानी एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है उसके लिए जितने भी पैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा किसी चीज़ को बाय करने के लिए जो पेमेंट की दी जाती है उस पेमेंट को कॉस्ट कहा जाता है, और ये मायने आ जाएंगे एज नाउन के। तो दो सिनेरियो में हम इसको ले लेते हैं। वर्ब के अंदर जब एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, ड्यूरिंग एक्टिविटी जो हम लगा रहे होते हैं, और नाउन जब आप कोई चीज़ ट्रांजेक्शन्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, स्पेंड टू बाय और ऑब्टेन समथिंग। तो वो चीज़ है आपकी कॉस्ट। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट कुछ जो कॉन्सेप्ट्स आपके आएंगे वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको वन बाय वन जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को होती है जी वो कॉस्ट, वो वैल्यू जिसके ऊपर आप किसी एसेट्स को परचेज करते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। हिस्टोरिकल जो वर्ड है वो निकला है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री मीन्स कि आपने पास्ट में कोई चीज़ जो परचेज़ की थी उसके ऊपर जो लागत आई थी वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। और एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो एक अलग चीज़ है कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी एसेट की परचेज की कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। और नॉर्मली ये होता है कि एसेट्स को ख़रीदने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक या उसको लगाने तक, इंस्टॉल करने तक जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो सारी इसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं। यानी जो पेमेंट आपने पे की और उसको लाने के लिए जो आपने एक्सपेंस पे किया, किराया पे किया, और सारे उसके अंदर शामिल होंगे, उसकी कॉस्ट के अंदर वो एडअप हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो आ जाती है जी कॉस्ट यूनिट की। कॉस्ट यूनिट होता है जी कि कोई भी एनीथिंग विच इज़ पॉसिबल टू सेट द कॉस्ट, किसी भी चीज़ की जिसकी आपने कॉस्ट मालूम करनी है उसको कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। जैसे ब्रिक मेकिंग है, अगर ब्रिक मेकिंग जो इंडस्ट्री है अगर वो 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट मालूम करना चाहेगी तो वो 1000 जो ब्रिक्स हैं वो उसकी कॉस्ट यूनिट बन जाएगा। अगर वो 100 का चाहेंगी तो 100 उसका बन जाएगा कॉस्ट यूनिट। तो किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं उसको आप मिनिमम जो होता है उसको कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है मेगावाट और किलोवाट आवर जो है वो यूज़ होते हैं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जो है, कंपोजिट का जो लफ्ज़ है वो निकले कम्बिनेशन से, और ये हम पढ़ते हुए आते थे बचपन में कि जी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर जो हैं वो कम्बिनेशन बनाती हैं। तो इसी तरह कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जो होता है वो बेसिकली यूज़ होता है सर्विसेज के अंदर, और इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट जो है मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे होटल के अंदर अगर आप से होटल के चार्जेस मालूम किए जाएं तो वो आपको पर रूम पर नाइट का बताएंगे कि पर रूम एक नाइट का एक रूम का इतना किराया है। तो ये कंपोजिट बन गया, यानी पर रूम और पर नाइट। इसी तरह जो बस कंपनी है वो आपको बताएगा जो आपको चार्ज करेगा वो पर पैसेंजर पर माइल के हिसाब से चार्ज करता है। यानी अगर आप इतना दूर जाएंगे तो इतना किराया, उससे अगले स्टॉप पर जाएंगे तो इतना किराया। तो पर पैसेंजर और पर माइल या पर किलोमीटर के तौर पे। तो इस सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म आ जाती है वो आ जाती है जी कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर एक ऐसा
लोकेशन होती है जहाँ पे कोई सर्विस या प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी जहाँ पे कॉस्ट जो है वो लग रही होती है, उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। सेंटर मीन्स आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा सेंटर हो, तो कोई भी ऐसी लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही हो उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा है अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टेन। किसी भी चीज़ की जो आपने कॉस्ट मालूम करनी होती है उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नॉर्मली जो कॉस्ट सेंटर है और जो कॉस्ट यूनिट है वो इसके अंदर फॉल जो है वो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन सी, कुछ टर्म्स सी कॉस्ट के हवाले से जो कि इम्पोर्टेंट थी और ये आगे थ्रू आउट द सिलेबस जो है काम आएंगी। तो सबसे पहले जी इसके बारे में जानना ज़रूरी था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टर्म वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट के जो एलिमेंट हैं वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं। एलिमेंट वाइज इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है इसको मैं 1 बाय 1 डिफाइन करूँगा और इसी तरीके से ऐसा ऐसा जो है हम थ्रू आउट द सिलेबस जो है वो चलेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, तमाम लोग जो हैं इसको थॉरोली जो है वो सीख सकें कॉस्टिंग को। सबसे पहले जी कॉस्ट जो है वो एलिमेंट वाइज है, इसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये क्या क्या होते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फंक्शन वाइज कॉस्ट को जो क्लासीफाई किया जाता है वो एज प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन किया जाता है। नेचर वाइज कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड किया जाता है। बिहेवियर वाइज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके बारे में जो डिफ्रेंशिएट है वो करना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें जो आ जाता है बिहेवियर वाइज वो आ जाती है हमारी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो इसको हम देखेंगे। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का नाम तो सुना होगा लेकिन सेमी वेरिएबल या स्टेप वेरिएबल या स्टेप फिक्स कॉस्ट के बारे में नहीं सुना होगा, तो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। कंट्रोल वाइज जो कॉस्ट होती है वो सिंपल सी बात है कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल, यानी ऐसी कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या ऐसी कॉस्टिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो कौन सी हैं वो अभी हम देखेंगे। और अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो ये थी जी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें इसमें कुछ हमने जो है टर्म्स जो हैं भी सिर्फ वो चेक की हैं और अब इसको डिटेल में हमने नहीं देखा, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली अभी जो एक लेक्चर है पहला जो हमारा टॉपिक था वो थी व्हाट इज़ कॉस्ट और उसके कुछ टर्म्स हैं हमारे सामने और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसके नेचर के हिसाब से, उसके एलिमेंट फंक्शन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। तो आज का जी हमारा फर्स्ट लेक्चर ये था और मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं और इवन जो लोग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनके लिए भी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।